ट्रांसजेंडर के बारे में तो आप जानते हैं, आम धारणाएं बहुत गलत गलत धारणाएं हैं। कोई उनको ना रिस्पेक्ट देते हैं, उनसे सब लोग हेट करते हैं सर, उनको प्यार नहीं करते कोई भी। कोचिंग वाले हमको एडमिशन नहीं दिए, बोले नहीं आप ट्रांसजेंडर हो, हमारा माहौल ख़राब हो जाएगा। ये घबराई हुई थी तो मैंने इसका माथा पकड़ के ऐसे मैंने लिख दिया SI। जिसकी किस्मत में दरोगा बनना लिखा हो वो सिपाही क्यों बनेगा। कितने सारे डिप्रेशन होते हैं ट्रांस के लाइफ में, कुछ नहीं होता है उनके पास सर, खाने तक को नहीं होता है कभी कोई। वहाँ पे ट्रांस को सिर्फ मजाक के तौर पे दिखाया गया है सर। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। और इतिहास रटने से लेकर रचने तक का जो सफ़र है, ये मधु जी हमारे साथ है, जो हिंदुस्तान की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है। तो इनसे जानेंगे कि ये सफ़र कैसा रहा और ट्रांसजेंडर की समाज में क्या कुछ मुद्दे होते हैं जिसको लेकर वो बराबर जूझती है, और समाज ट्रांसजेंडरों को किस नज़रिए से देखता है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मधु जी हमारे साथ है और इनके गुरु रहमान सर हमारे साथ है। इन दोनों से जानेंगे कि सफ़र कैसा रहा। बहुत बहुत स्वागत है मैम आप। थैंक यू सो मच। तो ये कैसा सफ़र रहा, जो आपकी जर्नी है ट्रांस से लेकर एक दरोगा की उपाधि तक। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको ढेर सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी। और सर इतनी स्ट्रगल रही कि सर 1 दशक लग गया यहाँ तक पहुँचने में सर। एज ए ट्रांसजेंडर मैं बोलूँ तो 2014 में मैं अपना घर जब छोड़ी, उसके बाद छोड़ने के बाद आज 2024 है जब मैं ये पोस्ट को प्राप्त कर पाई हूँ। तो इतने सारे इस बीच के इस दरमियान इतने सारे दिक्कतें आई, बहुत सारे, कभी रहने को, खाने को, एक जब घर से बच्चा निकल जाता है तो सर उसके पास कुछ भी नहीं रहता है। बोले तो कुछ भी नहीं, ना ही मम्मी पापा कोई भी नहीं, ना ही क्या बोलते हैं कोई संसाधन ऐसा तो होता है। और मैं गांव में बड़ी थी तो मेरे पास कोई टेक्निकल हुनर भी नहीं था, तो मेरे को बहुत दिक्कत हुई सर्वाइव करने में। तो मैं पहले ट्यूशन पढ़ी, मैं अपनी दीदी के यहाँ गई, वहाँ कुछ दिन रही, कुछ दिन रहने के बाद मैं जाके वहाँ पे ट्यूशन पढ़ाई। ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैं बच्चे को, और फिर मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की। आफ्टर मेरे को कुछ मेरे जैसे दोस्त मिले वेस्ट बंगाल में। मेरी दीदी वेस्ट बंगाल आसनसोल में रहती है, तो वो लोग काफ़ी अच्छे, मेरे जीजा जी जो हैं तो वो गवर्नमेंट जॉब करते, वो काफ़ी हेल्प करते थे मेरे को। पर एक मन में था ना सर कि खुद के पहचान को बनाना है और सेल्फ डिपेंडेंट और खुद के दम पे जीना है सर। तो फिर मैं अपने ऐसे दोस्तों से मिली, फिर उनके साथ मैं बेंगलुरु चली गई। बेंगलुरु जाने के बाद वहाँ पे बहुत क्योंकि साउथ इंडिया जो है ट्रांस के लिए वेरी कंफर्टेबल जो स्टेट है, तो क्या बोलते हैं, वहाँ पे जाने के बाद मैं एक मल्टीनेशनल वहाँ पे कम्युनिटी के साथ कुछ दिन रही, काम वाम की। फिर लगा कि नहीं बाबा, ये सब करने से तो और फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। तो फिर मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू दी। फिर मैं वहाँ पे मुझे काम मिला, प्राइवेट सेक्टर था, और मैं काम करने लगी। 1.5 साल काम करी, फिर अर्न करी, उसको सेविंग करके रखी, क्योंकि कमाना भी लक्ष्य था। क्योंकि मुझे अपना सर्जरी कंप्लीट करनी थी सर, तो उसको लेके फिर मैं वहाँ का, फिर बीच में लॉकडाउन लग गया सर। लॉकडाउन लगने के बाद फिर लगा कि बाप रे, लॉकडाउन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि उतने बड़े सिटी में हाउ कैन सर्वाइव विदाउट जॉब, विदाउट मनी इन बिग सिटी। तो क्या बोलते हैं, फिर मैं वहाँ से चली आई अपनी दीदी के यहाँ वापस। फिर मैं वहाँ कुछ दिन रही, फिर मुझे पता चला यहाँ पे गरिमा गिरी रेशमा मैम के नेतृत्व में चलता है पटना में। तो यहाँ पे मैं आ गई और यहाँ पे मैं रहने लगी आके। रहने के बाद फिर तो क्रांति आ गई जीवन में। फिर रहने के बाद फिर मैं यहाँ पे आई, गवर्नमेंट के हेल्प से मैं अपनी सर्जरी कंप्लीट की। करने के बाद मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई पढ़ने, तो हमारे को बहुत सारे कोचिंग वाले हमको एडमिशन नहीं दिए, बोले नहीं आप ट्रांसजेंडर हो, हमारा माहौल ख़राब हो जाएगा। तो मैं बहुत सारा कोचिंग गई, दैट टाइम मुझे इनके बारे में नहीं पता था। तो फिर मैं सोची कि नहीं, अब मैं सेल्फ स्टडी ही करूँगी घर में, क्योंकि कोई उपाय नहीं था सर। तो मैं सोची, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारा डिजिटल इंडिया है मोदी जी का, तो मैं सोची कि मैं पढ़ूंगी खुद से ही। लेकिन बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है सर। आप कितना भी पढ़ लीजिए यूट्यूब से, और वो यूट्यूब कौन पढ़ सकता है सर? यूट्यूब पे वही पढ़ सकते हैं जो कि बुक को पढ़े हुए हैं, गुरु से ज्ञान लिए हुए हैं। तो मेरे को कंपटीशन का कोई आइडिया नहीं था सर। उसके बाद फिर मैं खोजते खोजते इनके पास आई, फिर इनको देखी, तो इनको देख के मुझे डर लगा। सबसे पहले इनसे मिली, फिर मुन्ना सर से मिली, और बहुत सारे शिक्षक से यहाँ पे मिली। तो मुझे लगा कि पता नहीं सर इतने स्ट्रिक्ट हैं, पता नहीं वो ट्रांसजेंडर को पढ़ाएंगे कि नहीं। कि ट्रांसजेंडर के बारे में तो आप जानते हैं, आम धारणाएं बहुत गलत गलत धारणाएं हैं। कोई उनको ना रिस्पेक्ट देते हैं, उनसे सब लोग हेट करते हैं सर, उनको प्यार नहीं करते कोई भी। तो मैं इनको बताई सब कुछ। फिर उनके बाद से क्या बोलते हैं, बताने के बाद ये तो मोस्ट वेलकम किए मेरा उसी दिन। इतने अच्छे हैं हमारे गुरुजी। तो उसके बाद फिर हमारे को इधर पे मुन्ना सर सब जितने मटेरियल्स हैं सब प्रोवाइड कराए। फिर हम भी जैसे सबके साथ
क्लास यहाँ पे सब बच्चों के साथ करने लगे और आप नाम देख सकते हैं कि अदम्या अदिति गुरुकुल है ये इनका नाम। तो इन नाम में ही कुछ मतलब संस्कार है एकदम खास। तो फिर यहाँ के बच्चे भी बहुत संस्कारी थे। फिर मैं बहुत कंफर्टेबल इधर पे पढ़ने लगी। पढ़ने के बाद मैं 2.5 साल कंप्लीट कंटिन्यू एग्जाम मतलब ये की क्या बोलते हैं प्रिपरेशन की। और प्रिपरेशन करने के बाद फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। तो अभी मेरे लाइफ में जब इस दरमियान में अभी का दरमियान में मेरे लाइफ में जो 2.5 साल का रहा ये जर्नी, तो यहाँ पे फिर मेरे को फाइनेंशियल दिक्कत आ गई बहुत सारा। तो फिर इसमें मेरे को मतलब सर तो हेल्प करते ही थे क्योंकि एक गार्जियन के तौर पे इधर पे रहे हैं सर। तो मेरे एक सुल्तान सर हैं, वो भी बहुत हेल्प किए हैं। और जो मतलब जो स्पेशल पर्सन मेरे लाइफ में है वो भी हमारे को बहुत हेल्प करते थे। और परिवार का साथ बहुत रहा कि हमेशा मोटिवेट करते रहे। मम्मी लोग हमेशा कॉल करके कि नहीं अच्छा से रहना, ये करना वो करना, क्योंकि हमारे पापा नहीं है तो हमारी मम्मी हमारे को कितना ही हेल्प कर सकती थी। जिस कोचिंग में आप एडमिशन लेने गए, जहाँ एडमिशन नहीं मिला, तो एक चुभता नहीं था कि हमें समाज ऐसा नज़रिया से क्यों देखता है? जी सर, बहुत ही चुभता था उस टाइम। क्या चुभेगा सर, पूरा 10 साल चुभा ही सर। जब से जन्म ली तब से तो चुभा ना सर। अगर घर से छोड़ के निकली तो क्यों निकली, वो चुभन ही तो निकाला ना घर से सर। वो क्या बोलते हैं, वो पड़ताड़ना, वो कमेंट, वो सभी ने निकाल। बस हमारे को बस यकीन था कि जिस दिन मैं कुछ अच्छा कर लूँ, क्योंकि ये समाज ना बोलते हैं उगते सूरज को सलाम करते हैं। तो ये समाज आपको कभी मतलब आप जितने नीचे रहेंगे तो आपको सलाम नहीं करेंगे। अभी कुछ जब आप ये माइक नहीं पकड़े होंगे दैट टाइम आपको बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे, लेकिन अभी आपको कोई रिस्पेक्ट मतलब पर्सन के तौर पे देखते हैं। तो इस समाज को जब तक आप कामयाबी नहीं देंगे, तो मेरे को मन में था कभी भी कि आप जितना भी नेगलेक्ट कर ले, मुझे एडमिशन ना दे, जितना भी मेरे साथ क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन कर लें आप, लेकिन मैं एक दिन जिस दिन बनूंगी उस दिन मैं ठान ली थी कि ट्रांसजेंडर को टैग लगा के रखा हुआ है, दूसरे के घर में जाके बधाई देंगे। मैं ठान ली थी मैं बधाई लूँगी। हॉस्टल में रह के प्रिपरेशन करती थी, वहाँ भी और भी ऐसे कोई थे पढ़ाई लिखाई करने वाले या फिर आप इकलौती थी? नहीं, और भी थे, बहुत कोई थे वहाँ पे पढ़ने वाले। तो वो लोग भी आते थे इधर पढ़ने के लिए। तो अभी भी आते हैं वो लोग। तो बहुत सारा का किसी का पीटी हुआ, किसी का मेंस नहीं। बहुत सारा का पीटी तो निकल गया था सर। तो मेंस के लिए थोड़ा उनको प्रॉब्लम हो जाती है ना, क्योंकि सर ट्रांस है ना। ट्रांस मतलब हम लोग जेंडर डिस्फोरिया से पीड़ित होते हैं सर। तो कभी कभी माइंड ना बहुत मतलब शरीर कुछ और होता है, माइंड कुछ और होता है। और शेल्टर होम में रहना, घर से मतलब अकेले रहना, कुछ बहुत सारे लोग मतलब साहस होता है सर, वो कर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं सर। तो उनका थोड़ा पढ़ाई में गैपिंग वैपिंग होने के कारण बहुत सारे देखिए सीट तो 5 था सर, फॉर्म भरे 43 में बहुत सारे लोग पीटी क्वालिफाई कर लिए, जिसमें मैं भी एक थी। लेकिन मेंस में थोड़ा क्वेश्चन मतलब टफ रहता है, तो उसके बाद वो नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग 3 ही क्वालिफाई कर पाए। और पढ़ने वाले तो बहुत हैं सर। अभी देखिए ना, अभी हम आई हूँ ना सर इधर पे निकल के, कल आप ही को मैं खुद आपको रेशमा मैम बुला के इधर पे बोलेगी आप आज एक मानवी मधु कश्यप का इंटरव्यू ले रहे हैं। आप ऐसे आने वाले समय में ऐसे मतलब 200-300 मानवी मधु कश्यप का इंटरव्यू लेंगे। मिले थे रेशमा मैम से, उन्होंने बता रहे थे संघर्ष के बारे में। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताएंगे इसके संघर्ष के बारे में, अपनी कोचिंग के बारे में, कितने बच्चे हैं? देखिए कोचिंग के बारे में तो हम क्या बताएं। कोचिंग तो निश्चित रूप से 94 से चल रहा है, 1994 से मैं और मुन्ना मिलकर इसको चला रहा हूँ। तो कोचिंग में 26 ट्रांसजेंडर है और इसमें मैं रेशमा दी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। इसलिए रेशमा दी को बधाई दूंगा कि एक कार्यक्रम के दौरान हम लोग मिले थे, तो वहीं पर रेशमा दी ने कहा था कि हमारे यहाँ अच्छे पढ़ने वाले भी हैं। मधु जिसने एक इतिहास रच दिया, क्योंकि ट्रांसजेंडर के मन में जब तक आग नहीं होगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि 43 बच्चों ने परीक्षा दिया, उसमें केवल 3 पास किए। और 3 पास करने में आपको मैं बता दूं कि मधु कश्यप का जो रिजल्ट है वो भले ही चला गया हो खाता में, ट्रांसजेंडर खाता में, लेकिन मधु कश्यप का जितना नंबर है वो आप जान के आश्चर्य करेंगे। यानी 70+ इसका स्कोर है आपको, यानी 70 दूनी 140 प्लस स्कोर इसका आपको हो गया ये इसमें रिटर्न में। तो ये मैं जब भी आई तो मेरे पास आई तो मैं मुन्ना भाई बैठा हुआ था, बैठ के बात कर रहा था। तो अचानक मधु आई तो इशारा की। तो कोई भी लड़की इशारा करेगी तो जाहिर बात है शिक्षक की सबसे बड़ी कमाई होती है उसका चरित्र। अगर चरित्र पर थोड़ा सा भी दाग लग जाए तो ख़त्म हो जाता है वो। तो हुआ तो फिर दोबारा इशारा की तो मुन्ना भाई बोले जाए देख लीजिए क्या बात है। तो मैंने ये बेटी की सबसे बड़ी ईमानदारी ये देखिए कि सी टोल्ड मी कि सर आई एम ए ट्रांस वुमेन, हमको पढ़ाएंगे आप? तो हम कहे अरे क्यों नहीं पढ़ाएंगे भाई।
तो बोली कि बाकी कोचिंग वाले की बात हमको नहीं, बाद में इसने बताया। तो मैंने पूछा कि नाम क्या है बेटा तुम्हारा, तो इसने बोला मधु। तो मैंने तुरंत मुन्ना भाई को बोला कि मुन्ना भाई आप जितना मटेरियल है, तो मुन्ना भाई 10 किताब का पैकेट, कॉपी कलम सब होके तुरंत उसको दिए। और उसी वक्त, चूँकि पैसा मैं गरीब अनाथ असहाय दिव्यांग ट्रांसजेंडर से पैसा नहीं लेता हूँ, तो उसी वक्त मैंने कहा, और ये घबराई हुई थी, तो मैंने इसका माथा पकड़ के ऐसे मैंने लिख दिया SI। तो ये रोने लगी। भाग के लिख दिया? हाँ, उन्होंने भाग तो बजरंगबली लिखे, लेकिन मेरे हाथ ये रोने लगी। तो हम कहा कि बेटी रो मत, ये लिखा हुआ है, गुरु रहमान ने लिखा है, बजरंगबली छोड़ के कोई नहीं मिटाएंगे। तो उसके बाद एक प्रॉब्लम ये थी कि जब सर्जरी कराने चले गई, जब सर्जरी कराने चले गई, तो फिर हमको बहुत टेंशन, अब हमको टेंशन होने लगा। अब मेरी आंखें ढूंढने लगी लोगों क्लास में कि आखिर कहाँ चली गई। तो फिर सर्जरी करा के फिर वो आई, तो पता चला एक्साइज सिपाही में इसका हुआ था। लेकिन एक्साइज सिपाही में वो चूँकि सर्जरी में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ था, इसलिए फिजिकल में क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो रो रही थी। तो हम गए, बेटा जिसकी किस्मत में दरोगा बनना लिखा हो, वो सिपाही क्यों बनेगा। तो फिर उसके बाद ये पढ़ना शुरू की, और पीटी देने जा रही थी उसके पहले से ही मैं देखिएगा, तब मधु बेटी SI लिखा हुआ है। और उसके बाद जो पीटी देने गई, तो बोली कि क्या होगा। तो हम जब तुम देने जाओ अच्छा होगा। और संजोग देखिए कि उस वक्त भी मैं उसी क्लास में था जिस क्लास में मैंने पीटी का रिजल्ट इसको बताया था, और मेंस का जब रिजल्ट आया तो भी मैं उसी क्लास में था, और उसी समय था जब इसको मेंस का रिजल्ट बताया। इसको तो विश्वास नहीं हो रहा था, बोले कि नहीं आपको, आप झूठ बोल रहे हैं, आपको याद नहीं है। तो चूँकि इसका एडमिट कार्ड, एकमात्र बच्ची है जिसका एडमिट कार्ड मैंने सेव करके रखा है, तो एडमिट कार्ड में रोल नंबर मैंने देख लिया था। तो मैं तो ये सोच रहा था कि मधु दरोगा बन गई, लेकिन मंगरुआ हिट कर गया पूरे भारत में। मेरिट लिस्ट नाम आने के बाद भी सर उसी दिन उसी क्लास में थे, उस दिन भी उसी क्लास में थे जब मैं आई। तो क्या बोलते हैं, तो फिर सर बताएं हमें वहाँ पे। तो आपने बताया कि समाज के स्तर पर तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, क्लासरूम में कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा? नहीं सर, ये आदित्य अदम्य गुरुकुल है सर। यहाँ के बच्चे भी गुरुकुल के जैसे पढ़ते हैं। गुरुकुल का मतलब आप सोचिए कि ये प्राचीन विद्यालय के तरह ही है। यहाँ का संस्कार, यहाँ के टीचर और यहाँ का जो मतलब मार्गदर्शक होते हैं, मुन्ना सर, रहमान सर, परवीन सर और कुणाल सर, ये सारे इतने मतलब सभी टीचर मतलब वन ऑफ द मतलब कहें तो बहुत अच्छा है पूरे बिहार में, मैं कहूँगी। क्योंकि मैं ट्रांसजेंडर हो के अगर इधर पे पढ़ सकती हूँ आके इधर पे इतने मुश्किलों के साथ, क्योंकि कितने सारे डिप्रेशन होते हैं ट्रांस के लाइफ में, कुछ नहीं होता है उनके पास सर, खाने तक को नहीं होता है कभी कोई। अगर वो यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं तो आम बच्चे तो इधर पे आके बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि सर लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि सर आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। तो कभी कोई इतने अच्छे गुरु के मतलब स्टूडेंट ऐसे नहीं करेंगे ना, तो वो लोग हमारे साथ बहुत कंफर्टेबल थे, और मी ऑल्सो उनको साथ बहुत कंफर्टेबल थी। अभी सफलता मिल रही है, पढ़ाई पे सब लोग डिस्कस करते हैं, पढ़ाई के अलावा किस चीज़ में इंटरेस्ट है? मेरे को पढ़ाई के अलावा मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है जी। कौन सा नेता बेहतर है, कोई देश में कोई जो बेहतर भविष्य के लिए? जी मेरे लिए तो अभी मतलब नीतीश जी भी सबसे अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे को इधर पे लाके खड़ा करके बोलने का मौका दिए। सुशासन बाबू के सुशासन में मैं ये मतलब आरक्षण पाई हूँ, ये लाभ पाई हूँ, वो तो हैं। लेकिन और मोदी जी हैं, बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर हैं जिनको मैं सुनती हूँ। और APJ अब्दुल कलाम हैं, उनको मैं मानती हूँ। और बस और सब पॉलिटिक्स पे आप नज़र रखती है, जब चुनाव होते हैं, अभी लोकसभा हो गया, विधानसभा है, घोषणा पत्र जब जारी होती है पार्टियां की तरफ से, तो उसमें मेल के लिए बहुत कुछ लिखा होता है कि हमारे तो मेल के लिए ये करेंगे, फीमेल्स के लिए ये करेंगे, लेकिन ट्रांसजेंडर वहाँ नज़र नहीं आते हैं। तो एक चुभता है कि ये हमारे लिए कोई सरकार क्यों नहीं बात कर रही है? चुभता है सर, पर समाज अगर इतना दिन मतलब नहीं हुआ और इतने मिल रहा है, ये अगर मिला है तो मुझे अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से विश्वास है, उनके कर्तव्य, उनके कार्य पे, और उनसे एक आशा भी है, उम्मीद भी है। हमारे PM प्राइम मिनिस्टर मोदी सर से भी, मोदी जी से भी उम्मीद है कि अगर ये आया है तो वो बदलाव भी आएगा, और नहीं आएगा तो मैं आ रही हूँ ना आवाज़ उठाने के लिए। तो मैं चाहूँगी कि मैं मतलब जो भी कमी हो हमारे उसमें, तो हमारे भी जैसे सच बोला आपने कि घोषणा पत्र में सबके लिए सब कुछ होता है, सबके लिए सब फैसिलिटी होता है, किसको क्या मिलना चाहिए, किसके लिए क्या होना चाहिए, किसके राज्य में क्या होना चाहिए, किसके सिटी में क्या होना चाहिए। तो ट्रांसजेंडर भी तो आपके हिस्सा, आपका शहर और आपके मतलब समाज का हिस्सा है, इसको कैसे भूलेंगे, इसको तो मैं इंक्लूड कराऊंगी। और थैंक यू सो मच कि आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल है सर। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, फिल्में देखती हैं आप?
जी देखती हूँ। तो ट्रांसजेंडर के कटघरे में रख के जो फिल्में बनाई जाती है, जब ये हाल फिलहाल में एक ताली आई थी वेब सीरीज, लगता है ये जस्टिस कर पाया, हमारी सच्चाई को पर्दे पे परोस पाया? हाँ, कहीं ना कहीं कर पाया सर, पर मैं तो ये 90s और 80s की फिल्म देख लीजिए आप, तो वहाँ पे ट्रांस को सिर्फ मजाक के तौर पे दिखाया गया है सर इतने दिन से, क्योंकि जो फिल्म होता है समाज का आईना बोलते हैं उसको, तो इतने दिन से वो दिखाए ऐसे करके और अभी दिखा रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं एग्री हूँ उस मूवी से, बहुत अच्छा लगा मुझे, वो इंस्पायरिंग स्टोरी है सर। पर फिल्म जो बहुत पहले की फिल्म है वो हमारे को कभी रिस्पेक्ट रोल में नहीं दिखाए हैं सर, हमेशा या तो बेगिंग करते दिखाएं, या तो ये दिखाएं, या तो वो दिखाएं, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा ये सब मतलब जो ऐसे बनाते मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, मुझे ज़्यादा मतलब देखने का मन भी नहीं करता है सर। आगे के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद। आपको भी बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे मधु जी। आपसे मैं कहूँगा कि जितने भी ट्रांसजेंडर हैं और वो इंटरव्यू पास हैं, तो वो बेझिझक मेरे पास आए। उनके मैं और मुन्ना उनके पढ़ाई लिखाई का खर्च तो सबका उठाते ही है, पूरे सारा कुछ मुफ्त में व्यवस्था करेंगे। और रेशमा दीदी से मैं बात करूंगा कि जो सबको भेजें, क्योंकि आई वांट टू ब्रिंग ए रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ ट्रांसजेंडर। जाइए इनके हॉस्टल में जाइए, जिनको बोलिए कि जो शिक्षा के लिए अगर अवेयर होकर आगे आना चाहते मैं जाता हूँ, लेकिन अब जाऊँगा तो थोड़ा गर्व से जाऊँगा, क्योंकि अब मैंने दिया, मैंने अब दिया है। और मैं एक दरोगा का बाप हूँ, तो निश्चित रूप से अब लोग विश्वास करेंगे। जो टीचर इनको एक कोचिंग में एडमिशन नहीं दिए, वो भी तो समाज को आईना दिखा रहे हैं, टीचर है और ऐसी मानसिकता खुद ही रखते हैं, तो उनके स्टूडेंट में क्या रिफ्लेक्ट हो? जिन टीचरों ने इसको नहीं बुलाया, नहीं पढ़ाया, बोला कि माहौल ख़राब हो जाएगा, उनको हम दोनों हाथ से सैल्यूट करते हैं। इसलिए करते हैं कि अगर वो पढ़ा देते तो ये उपलब्धि हमारे नसीब में नहीं होती। तो निश्चित रूप से वो कलुषित मानसिकता से पारितोषित है, उनको नहीं पता है कि ट्रांसजेंडर क्या होता है। ये अगर या तो शिखंडी महाराज का उन लोगों ने नाम नहीं सुना है, या इतिहास लोग ठीक से नहीं पढ़ा है। अगर ये इनके साथ थोड़ा सा प्यार कीजिएगा तो ये जान निकाल कर दे देने की क्षमता रखती है। वो भाड़ में जाए, वो लोग को क्या फ़र्क पड़ता है। उन लोगों ने ठुकराया, मैंने अपनाया, दरोगा बनाया, हिंदुस्तान को और पूरे विश्व को दिखाया कि एक ट्रांसजेंडर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। सर ने शिखंडी वर्ड का इस्तेमाल किया। शिखंडी एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। आपको जानना है कि हमसे बेहतर माइंडसेट, प्रिविलेज माइंडसेट हिस्ट्री के लोग थे, तो शिखंडी पुस्तक जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।